हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आली बाबा सब लोगों से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि अब से बाओबाद ने उसकी मॉनर की छोड़ दी है। और ये सीन शिफ्ट होकर कसीम और उसके साथियों पर चला जाता है। कसीम और उसके साथी पैलेस की तरफ आ रहे थे। अब आगे कसीम और उसके साथी पैलेस के पास पहुंच जाते हैं और कसीम सब लोगों को बोलता है कि आपको पता ही है, बाओबाद जो भी प्लान बनाता है उसके खुद के फायदे के लिए होता है और किंग के फायदे के लिए ही होता है। और ये प्लान किंग के फायदे के लिए नहीं है, ये हम कैसे मान ले। और पिछली बार यहाँ पर टैक्सेस बढ़ाकर हम लोगों के खाने के वादे कर दिए थे इन लोगों ने, और उसमें कितने लोग मारे भी गए। वो सब लोग वापस आ सकते हैं। इसी तरह से कसीम उन सब लोगों को भड़काने लगता है। तभी सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। वहाँ पर कसीम के साथी रेड फॉग फैलाने लगती है और वो सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और इसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती है। तभी दूर से मैजिकल वेपन बनाने वाला भी इस चीज को देख रहा था और सब लोग गुस्सा होने के कारण उनसे बहुत सारा ब्लैक ओरा निकल रहा था। अब ये सीन अलादीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जफर अलादीन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सेविका बोलती है कि आपको लगता है ये मर गया है। फिर भी जफर अलादीन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये सीन बांसुरी के ऊपर झूम होने लगता है। अब हम देखते हैं कि अलादीन एक जगह पर आंखें बंद करके खड़ा होता है। तभी वहां पर एक आवाज आती है और वो बोलती है, अलादीन आंखें खोलो। अलादीन आंखें खोल देता है। वो देखता है आसपास बहुत रोशनी है। उसके पास से एक सीढ़ी बहुत ऊपर जा रही है और वो वहां से ऊपर चला जाता है। और अलादीन को ऊपर जाने के बाद सर दिखता है। वो बोलता है, वेलकम बैक अलादीन। और उसके पास के जिले को बोलता है कि मेरा सर सीधा कर दो। और हुगो बोलने लगता है कि तुम यहाँ नहीं थे तब मैंने इन लोगों को बनाया है। अलादीन बोलता है, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरी बॉडी बहुत हिल रही है, तुम ये देख नहीं पा रहे हो। हुगो बोलता है, तुम कब के मर चुके हो और तुम्हारे मागवे ने ही तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया है और पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी अभी तक जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन मागवे आसमान में चला जा रहा है और इसके ऊपर ब्लैक मागवे हावी हो रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर गोल्डन मागवे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर मैजिकल वेपन बनाने वाला आ जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह को पकड़कर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। इसकी वजह से सारा ब्लैक मागवे उसमें चला जाता है और वो बहुत ताकत से उसका मागवे रिलीज करने लगता है। इसकी वजह से वहां पर गोल्डन मागवे का नामो निशान मिट जाता है। तभी मैजिकल वेपन बनाने वाला बोलता है कि मैं यहाँ पैदा ही इसलिए हूँ कि इस दुनिया में डार्कनेस फैलाऊं। तभी हम देखते हैं कि कसीम ऑर्डर दे रहा होता है कि सब लोगों को मार डालो और पैलेस को भी फोड़ डालो। सब लोग उसके बातों में आकर पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके पास से ब्लैक मागवे रिलीज हो रहा होता है। तभी मैजिकल वेपन बनाने वाला बोलता है कि सब लोग चाहते हैं कि फेज रिवर्स ऑफ कॉज। तभी ये सीन अलादीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अलादीन भी बोलता है, क्या फेज रिवर्स ऑफ कॉज? हुगो बोलता है, अब सब लोग जिन और उसके मास्टर के साथ रहते हैं और इसी को कोई रिवर्स करना चाहे तो ये नेचर के खिलाफ है और नेचर को बेंड कर कर रिवर्स करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। इसी को ही फॉलोइंग कहते हैं और इसकी वजह से उनका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है। तुम्हारे पास से एक मागी चला गया था, उसको देखकर मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था तुम्हारे तरह ही, क्योंकि उसका ओरा भी ब्लैक था। जब तुम पर मागी ने अटैक कर दिया था उसी वक्त फेस रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मेरा पूरा मागवे लगाकर उनको रोक दिया है। इसकी वजह से मैं फिर कभी जिंदा नहीं हो सकता और तुम फोर्सफुली मुझको अपना मागवे देने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा मागवे मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि तुम मेरे मास्टर नहीं हो। मैंने मेरी पूरी ताकत तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए लगा दी और अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। ऊपर देखो, तुम ये देख ही रहे हो, तुम्हारा किंग कैंडिडेट बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा और फिर कभी हम मिल नहीं सकते। और इतना कहकर अलादीन को वो पकड़ने लगता है और उसको एक गेट से बाहर फेंक देता है। अलादीन सब प्लेनेट को देखता हुआ आ रहा था। तभी जफार बोलता है, मैं यहाँ बहुत देर रुक नहीं सकता, अलादीन की सुरक्षा तुम्हारे भरोसे छोड़कर चला जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग महल के गार्ड्स को मार रहे होते हैं
अली बाबा बोलता है, आर्मी को बढ़ा दो और सब लोगों को रोकने की कोशिश करो। मैं इन सब की मेन वजह की तरफ जा रहा हूँ। और अब ये सीन कसीम के पास चला जाता है। कसीम और उसके साथी पैलेस के अंदर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अली बाबा आ जाता है और अली बाबा सब लोगों के ऊपर एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से उनकी सारे तरफ आग की एक सर्कल तैयार हो जाती है। अली बाबा बोलता है, कसीम ये तुम क्यों कर रहे हो? मैंने तो यहाँ पर मोनार्की भी ख़त्म कर दी है। मैं यही क्वेश्चन तुमसे कर सकता हूँ। और तभी कसीम उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा होता है कि सब लोगों को इक्वालिटी दे सकते हो तुम। और सब लोग अली बाबा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अली बाबा बोलता है, इनके पास भी ब्लैक सॉर्ड है और इनको मेरी पावर से ही रोकना पड़ेगा। तभी अली बाबा उनके ऊपर एक अटैक कर देता है। वो अटैक टैग को काट देता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। वो लड़की अली बाबा के ऊपर एक अटैक कर देती है। इसकी वजह से अली बाबा को बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी कसीम आगे बढ़कर बोलता है कि मुझे बताओ अली बाबा, राजा के बेटे सिर्फ राजा की तरह ही जिएंगे और गरीब के बच्चे गरीब बन के ही? इतना बोलकर कसीम और उसके साथी अली बाबा को पकड़ने लगते हैं। और कसीम बोलता है, मैं वैसा नहीं सोचता। हम सब लोग एक इंसान है और इंसान की तरह ही रहना चाहिए। और कसीम एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करने लगता है और वो अटैक अली बाबा पर कर देता है। अली बाबा अमोन की स्वॉर्ड समन कर लेता है और उस अटैक को काट देता है। अली बाबा बोलता है, कसीम तुम्हें लगता है कि तुम राजा बनोगे? कसीम बोलता है, किसे पता है। तभी अली बाबा की तरफ एक बंदा बढ़ने लगता है और इसकी स्वॉर्ड की पावर ओपन करने लगता है। तभी अली बाबा एक ही वार में उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और वो बंदा पीछे जाकर गिर जाता है। और अली बाबा और एक अटैक कर देता है। इसकी वजह से सब लोगों की स्वॉर्ड टूट जाती है और अली बाबा कसीम के गले पर उसकी स्वॉर्ड रख देता है। कसीम बोलता है, मैं एक कैदी की तरह नहीं रह सकता, तुम मुझे मार डालो। मंत्री जी बोलते हैं कि अली बाबा इसे मार कर ये सब लोगों की कहानी ही खत्म कर दो। तभी अली बाबा उसके गले को काटने लगता है और उसको याद आता है कि इसके साथ तो मैंने बचपना जिया है और इसे ही मार डालूंगा तो क्या होगा। और अली बाबा रोता हुआ नीचे गिर जाता है और कसीम को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी यहाँ पर लौट के मत आओ। कसीम थोड़ा आगे चला जाता है और वो देखता है कि उसके साथियों को रॉयल गार्ड ने पकड़ रखा है। इसकी वजह से कसीम उसकी स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा देता है। इसकी वजह से सब स्वॉर्ड एक्टिव हो जाती है और कसीम की तरफ आने लगती है और कसीम के अंदर घुस जाती है और कसीम एक बीस्ट में बदलने लगता है। और यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। इसके अगले एपिसोड भी इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।